Welcome students. Today we will be discussing the questions and answers of English chapter number 5 Playthings. My name is Ritvik Rumta and I am from St. Xavier's University, Kolkata. So let's start. First we will be discussing the comprehension questions यानी कि कहानी से संबंधित सवाल. Question 1 is Where was the child sitting? यानी कि वो बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ था. Answer The child was sitting outside in the dust. बच्चा जो था वो बाहर धूल में बैठा हुआ था. Question 2 What is the child playing with? The answer यानी वह बच्चा क्या चीज से खेल रहा है. Answer The child was playing with a broken twig. यानी वह जो बच्चा था वह एक टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहा था. Question 3 Which activities was the poet busy in? यानी जो कवि थे वह क्या करने में व्यस्त थे. Answer The poet was busy in adding up the figures while doing his accounts. कवि जो थे वह अपना हिसाब किताब कर रहे थे और फिलहाल आंकड़े जोड़ने में व्यस्त थे. Question 4 What has the poet forgotten? यानी कवि क्या करना भूल चुके हैं. Answer The poet has forgotten the art of getting absorbed in the play of sticks and mud pies. कवि जो हैं वह लकड़ी और मिट्टी के टुकड़ों से खेलने में तल्लीन हो जाना भूल चुके हैं. What did the poet struggle to cross? यानी कवि क्या पार करने में संघर्ष कर रहे हैं. The poet struggled to cross the sea of his desires in his weak canoe. यानी कवि जो हैं वह अपनी नाव लेकर अपने इच्छाओं की समुद्र को पार करने में संघर्ष कर रहे हैं. What do you understand by the phrase the sea of desire? आप इस वाक्य sea of desire यानी इच्छाओं का समुद्र से क्या समझते हैं. Every grown-up man seeks many desires and keeps roaming on his weak boat trying to fulfill all the desires that are a never-ending sea. हर बड़ा इंसान अपनी कमजोर नाव पर सवार होकर अपनी इच्छाओं के समुद्र में निकल जाता है जिसकी कोई सीमा या अंत नहीं होती. Now we will be discussing word power based question यानी शब्दों का सही इस्तेमाल करना. Write 2 rhyming words for the words given below. इन शब्दों के जैसे साउंड यानी सुने जाने वाले कुछ शब्दों को लिखें. पहला है डस्ट यानी धूल. इसका राइमिंग वर्ड होगा रस्ट यानी जंग, जैसे कि लोहे में जंग लग जाना. Another rhyming word would be must यानी जरूर. दूसरा क्वेश्चन आर यानी घंटा. राइमिंग वर्ड वुड बी फार यानी कि दूर. और एक और राइमिंग वर्ड होगा कार यानी गाड़ी. थिंक यानी सोचना. राइमिंग वर्ड विंक यानी कि आंख मारना. और एक और राइमिंग वर्ड होगा ड्रिंक यानी पीना. सीख यानी कि मांगना. उसका राइमिंग वर्ड होगा नर्म यानी मीक. एंड राइमिंग वर्ड अनदर वुड बी स्लीक यानी कि चिकना. हॉकी इज अ स्पोर्ट विच इज प्लेड विद अ स्टिक एंड अ बॉल. गिवन बिलो आर सम गेम्स, राइट व्हाट दे आर प्लेड. हॉकी जो है वह एक हॉकी के बल्ले और गेंद के साथ खेली जाती है. इसी प्रकार दिए हुए खेलों क्या चीज से खेला जाता है वह लिखें. क्रिकेट को हम एक क्रिकेट बॉल एंड बैट के साथ खेलते हैं यानी कि क्रिकेट के बल्ला और गेंद से. स्केटिंग इज डन ऑन रोलर स्केट्स और अ स्केटबोर्ड. बैडमिंटन is played with a badminton racket and a shuttlecock.
फुटबॉल इज प्लेड यूजिंग अ फुटबॉल। अब इस चैप्टर के कुछ शब्दों का अर्थ। विग यानी टहनी, अकाउंट्स यानी हिसाब किताब करना, ग्लांस यानी झलक देना, अब्जॉर्ब यानी तलीन हो जाना, लम्स यानी कि ढेला, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, फ्रेल यानी कमजोर, डिजायर यानी कि इच्छा, कनो यानी कि एक लंबी हल्की नाव। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास।